भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं पर हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। आज मंगलवार को भी कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना, लेकिन मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो और तापमान के बढ़ते ही गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। इधर मई महीने में एक और नया सिस्टम एक्टिवेट होने जा रहा है, जिसके चलते फिर मौसम में परिवर्तन होगा और बारिश के साथ आंधी की स्थिति बन सकती है। आज कैसा रहेगा मौसम का हाल? एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आज मंगलवार को नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अन्य शहरों के मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान दिन का पारा 45 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। हीट वेव की चल सकती है। अगले 3-4 दिनों में भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। मंगलवार से ग्वालियर, चंबल, नौगांव, छतरपुर, सिवनी, निवाड़ी, खरगोन, बड़वानी, राजगढ़, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर कला, नरसिंहपुर समेत कई जिलों में तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी झाबुआ से कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जानकारी मिल रही है कि इन पर अलीराजपुर के जुबटन थाना क्षेत्र में गैंगरेप पीड़ित परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप है। एक महिला ने जोबट पुलिस थाने में आवेदन देकर दोनों कांग्रेस नेताओं के खिलाफ शिकायत की है। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इसके लिए मतदान जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोट जरूरी है विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में शामिल होने के लिए प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है। इंदौर शहर के एमजी रोड थाना पुलिस के नगर निगम में चल रहे बहुचर्चित करोड़ों रुपए के घोटाले में 4 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वहीं उनकी पूछताछ और निशानदेही के बाद पुलिस ने नगर निगम के 2 कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि बहुचर्चित निगम चैम्बर घोटाले में पुलिस ने ग्रीन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मोहम्मद सिद्दीकी की निवासी 147 मदीना नगर को गिरफ्तार किया है। सीएम मोहन यादव बोले, कांग्रेस और सपा ने घुटने टेके, प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के इंदौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने से सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस सपा ने घुटने टेक दिए हैं। वह लड़ना ही नहीं चाहते, उनमें दम ही नहीं बचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के जिले का प्रत्याशी अपनी टिकट लौटा रहे हैं तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी को उनकी पॉलिटिक लाइफ का दूसरा बड़ा झटका लगा है। अभी कुछ समय पहले ही वह स्वयं विधानसभा चुनाव हार गए थे और आज इंदौर में उन्होंने कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, वह अक्षय कांति बम आज उन्हें छोड़कर भाजपा में शामिल हो गया है। इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी के विरुद्ध काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। इंदौर ऑफिस में ताला लटका हुआ है। जबलपुर स्थित हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने रजनीश कोरी एवं अन्य 20 विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य मामले में शासन को आदेश दिए हैं कि 7 दिन के भीतर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वेतन विसंगति दूर करें, उनके अभ्यावेदन का निराकरण करें। डाटा एंट्री ऑपरेटर का न्यूनतम वेतन 33,035 होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में महिला शिक्षक श्रीमती गंगा सिसोदिया के पति एवं संविदा कर्मी की मुकेश सिसोदिया की डेड बॉडी उनके किराए के घरों में फांसी के बंदे पर लटकी मिली। कोई सुसाइड नोट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पत्नी ने लड़ाई के बाद मुकेश ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि एक दिन पहले ही दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और पत्नी मुकेश को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। हाई कोर्ट ने रेलवे में सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट व क्लर्क की भर्ती प्रक्रिया को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। प्रशासनिक न्यायाधीश नागू व न्यायालय मूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने रेल कर्मचारियों की याचिकाओं पर उक्त आदेश जारी किए हैं। राहुल और प्रियंका अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह अभी रहस्यमय बना हुआ है। इधर कांग्रेस पार्टी ने अध्ययन मल्लिकार्जुन खड़गे को यह फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। रायबरेली में अमेठी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा की तरफ से स्मृति ईरानी ने आज अमेठी में नामांकन भी दर्ज कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इस सीट पर चेहरा कौन होगा, इसका फैसला पार्टी अभी तक नहीं ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी यहां से प्रत्याशी होंगे। अमेठी के साथ रायबरेली सीट पर अटकलों का बाजार गर्म है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की टीम के द्वारा मिशन अंकुर के अंतर्गत चल रहे FLN कार्यक्रम के तहत शासकीय प्राथमिक शाला शिक्षक नगर का निरीक्षण किया गया। शाला में बच्चों के शैक्षणिक एवं वैद्यक स्तर को देखकर राज्य में जिला स्तर को टीम के द्वारा अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की गई। शाला की शिक्षिकाएं श्वेता शर्मा द्वारा TL की सहायता के खेल में सभी विषयों की अवधारणाओं की स्थापना समझ विकसित की जा रही है। कटनी की तर्ज पर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में लगेंगे पुस्तक मेले। निजी स्कूलों, प्रशासकों और किताब विक्रेताओं की साठगांठ ने अभिभावकों को राहत दिलाने में कटनी आयोजित किए गए पुस्तक मेले को मिली सफलता को देखते हुए अब राज्य प्रशासन ने प्रदेश भर में इनका आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। 85 छात्रों ने दी 12वीं की परीक्षा, सभी फेल, अब होगी जांच। मानसिम द्वारा घोषित कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में बड़वानी जिले के खेतिया क्षेत्र के गांव मलफा में सभी विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की विस्तृत समीक्षा की जांच की जा रही है। विद्यालय में पदस्थ 13 शिक्षकों में से 5 विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। भौतिक, रसायन, जीवन विज्ञान के साथ ही हिंदी और अंग्रेजी विषय पढ़ाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं शिक्षकों को थी, लेकिन उसके बाद भी परिणाम शून्य रहा है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश, सभी जिलों में लगेंगे पुस्तक मेला। जबलपुर से होगा अभियान शुरू। मई से दिसंबर तक लगातार चलेगी भर्ती परीक्षाएं। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं का दौर फिर शुरू होगा। मई से दिसंबर तक लगातार परीक्षाएं चलेंगी। इन परीक्षाओं को सकारात्मक के मध्य से राज्य में 3723 पदों पर भर्तियां होंगी। इनकी परीक्षाएं पूर्व में जारी हो चुकी हैं। सहायक आचार्य, PTI और लाइब्रेरियन भर्ती 2023 कॉलेज शिक्षा विभाग के 15 विषयों की परीक्षाएं हो चुकी हैं। अब बकाया 27 विषयों की परीक्षाएं होंगी। इसकी शुरुआत 16 मई से राजनीतिक विज्ञान परीक्षा से होगी। इस माह में होंगी ये परीक्षाएं। लोकसभा चुनाव और बुद्ध पूर्णिमा समेत अन्य पर्व पर बंद रहेंगे बैंक। अगले माह मई में 14 दिन रहेंगे बैंक की छुट्टी। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मतदान के दिन बैंक की छुट्टी के साथ ही मई में कई पर्व और जयंती पड़ रही हैं, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में 14 दिन बैंक कामकाज ठप रहेगा। हालांकि इन दिनों इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं ग्राहकों को मिलती रहेंगी। ऐसे में यदि मई में बैंक से जुड़ी कोई ज़रूरी काम है तो समय रहते उसे पूरा करना होगा। रविवार के साथ महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी छुट्टी। RBI के छुट्टी के कैलेंडर के अनुसार मई महीने में लोकसभा चुनाव, आम चुनाव 2024, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, अक्षय तृतीया समेत कई पर्व दिवस पड़ रहे हैं। इस मौके पर राज्यभर बैंकों की छुट्टी रहने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची के अनुसार मई 2024 में 14 दिन
बंद रहेंगे छुट्टी। राज्य के स्तर पर राष्ट्रीय अवकाश में महत्वपूर्ण पर्व शामिल हैं। भारत में बैंक सामान्य साप्ताहिक छुट्टी मनाते हैं, जिससे रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी शामिल होती है। इनकम टैक्स विभाग ने दी राहत। 31 मई तक पैन से आधार लिंक किया तो कम टीएससी कटौती पर नहीं होगी कार्रवाई। इनकम टैक्स विभाग ने टीसीएफ और टीसीएफ कटौती को लेकर टैक्स पेयर और कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि टीडीएस की कम कटौती को लेकर टैक्स पेयर और कारोबारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर टैक्स फ्री 31 मई 2024 तक पैन को आधार के साथ जोड़ देते हैं। इन कर्मचारियों को टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक अगर पैन नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो दुगनी रेट के साथ टीडीएस कटौती का प्रावधान है। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने कहा कि उसे टैक्स फोर्स की ओर से कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने इसको लेकर नोटिस जारी किए हैं, जिसमें लिखा है कि उन्होंने ऐसे लेन देन करते समय टीसीएस कम कटौती का संग्रह करने से चूक गए हैं, जहां पैन सक्रिय नहीं थे। ऐसे मामले में उच्च रेट पर कटौती नहीं किया गया है। लिहाजा इनकम टैक्स विभाग ने टीटीएस स्टेटमेंट के प्रोसेस करने के पर टैक्स की मांग की है। ऐसे में शिकायतों के निपटारे के लिए सीबीटी 30 मार्च 2024 तक किए गए ट्रांजैक्शन और ऐसे मामले जिसमें 31 मई 2024 से पहले पैन आधार लिंक करने के चलते पैन ऑपरेटिव हो चुके हैं। ऐसे मामले में उच्च रेट में हिसाब से टैक्स पेयर को टैक्स नहीं देना होगा। देश भर में बढ़ती गर्मी और लू से लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। कई राज्य शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस उसके पार तक जा चुका है। लू को लेकर भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बिहार और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कई दिनों तक गर्म हवाओं का प्रकोप रहेगा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, बैतूल, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल में ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। 50 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। देवास, रायसेन के पूर्व हिस्सों में भी मौसम बदलता रहेगा। भोपाल में धूप और बादल है। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अभी भीषण गर्मी से कुछ राहत है, क्योंकि मौसम ने नमी या बादल बौछार राहत दे रही। पैन आधार से लिंक करने के लिए मौका 31 मई तक। राजधानी की ऐसी कंपनियां, यहाँ व्यक्ति, ऐसे लोग डील कर रहे हैं जिनका आधार नंबर पैन से लिंक नहीं है। उन्हें केंद्र से अतिरिक्त टीडीए काटने से राहत दी है। ऐसे करदाता 31 मई तक आधार पैन लिंक करा लें तो उन्हें 31 मार्च का सामान्य दर से काटे जा चुके टीडीएस पर अतिरिक्त टीडीएस नहीं जमा करना पड़ेगा। भोपाल में आयकर रिटर्न फाइल नहीं करने वाले, आधार से पैन लिंक नहीं कराया है, इनका टीडीएस जब किसी व्यक्ति का फॉर्म द्वारा सामान्य दर से काट लिया जाता है, लेकिन ऐसे करदाताओं का पैन इनएक्टिवेट हो गया है और विभाग का अधिकतम 20% से टीडीएस कैलकुलेटर करके टीडीएस काटने वालों को डिमांड नोटिस की जा रहा है।